एवरीवन, कैसे हो आप सब। हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। आप सभी के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा आप सभी को अच्छी सेहत बख्शे और आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। अभी ये सुबह 7 बजे का टाइम है और आज का ब्लॉग सासू माँ के रूम से ही शुरू कर रही हूँ। अभी सासू माँ बाहर बालकनी में बैठी हुई है कुर्सी पे, तो मैंने सोचा कि चलो वो बाहर बैठी है तब तक मैं इनकी बेडशीट चेंज कर देती हूँ। सोच रही हूँ कि दिन में मशीन लगाऊंगी तो ये बेडशीट फिर साथ में ही धुल जाएंगी। तो ये देखिए, सासू माँ की चारपाई पर मैंने ये वाली बेडशीट बिछा दी है और अभी साथ में जो दूसरी चारपाई बिछी हुई ना उसकी भी चेंज करूँगी। हालांकि वो मैली नहीं है क्योंकि उस पर कोई लेटता नहीं है, बैठता नहीं है, लेकिन ये होता है कि दो चारपाई जो साथ में बिछी हुई हैं तो दोनों पर एक जैसी बेडशीट होनी चाहिए। अब सासू माँ की तो थोड़ी बहुत मैली हो जाती है, बट वो तो ऐसे ही होती है। और इनको मैं एक दूसरे पर चेंज इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि अब जैसे मेरी सासू माँ है, काफ़ी बड़ी बुजुर्ग हो चुकी है, तो थोड़ा बहुत कई बार ऐसा होता है कि कोई एक आध बूंद टॉयलेट की इनके पजामे में निकल जाती है और जिस वजह से बेडशीट में फिर हल्की हल्की सी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो फिर जब मैं चेंज करती हूँ ना तो दोनों बेडशीट को ही चेंज करके धो देती हूँ। बट ऐसा नहीं करती हूँ कि सासू माँ वाली जो बेडशीट है वो दूसरी वाली चारपाई पर बिछाऊँ, क्योंकि ऐसे में तो फिर धोने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो स्मेल आ रही है वो फिर दूसरी वाली चारपाई से आती रहेगी। तो इस वजह से मैं ऐसे ही चेंज कर देती हूँ, क्योंकि भाई ये भी है कि बूढ़ा तो हर किसी को होना है और जैसे जैसे शरीर बड़ा होता है ना तो फिर अपने कंट्रोल में कुछ नहीं रहता है। तो मैंने सासू माँ के रूम में जो है बेडशीट चेंज कर दी हैं और अभी मैं गेहूँ छान देती हूँ। वैसे तो ये गेहूँ धो रखे हैं, लेकिन धोने के बाद भी क्या होता है ना, जैसे हमारे हरियाणा में तो बलूरी बोलते हैं, छोटे छोटे से काले काले से बीज होते हैं। बाकी की जगह पर इसको क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर तो इसको बलूरी ही बोलते हैं। तो ये गेहूँ में ऑटोमेटिक अपने आप ही उग जाती है। तो फिर ये इसके काले काले से दाने होते हैं जो धोने के बाद भी गेहूँ में बच जाती हैं, तो इसी वजह से फिर मैं इसको छान लेती हूँ। और फिर जैसे मान लिया कई दिन धूप में सुखाते हैं तो थोड़ी बहुत धूल मिट्टी भी उड़ के गेहूँ में आ जाती है, कोई तिनका वगैरह भी उड़ के आ जाता है, तो मैं एक बार इसको छान के अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ और फिर पिसवाती हूँ। तो ये 40 केजी गेहूँ है, मैंने एक बार में ही सारे धो लिए थे और अभी फिर मैं इसमें से आधे गेहूँ साफ़ करूँगी और आधे छोड़ दूँगी। तो आधे मैं नेक्स्ट टाइम पे पिसवा लूँगी, क्योंकि अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो बारिश के मौसम में ज़्यादा आटा एक साथ नहीं पिसवाना चाहिए, कीड़े वगैरह हो जाते हैं। वैसे गेहूं में जब नमी होती है ना तब ज़्यादा चांस होते हैं कीड़ा लगने के। अच्छे से गेहूं सूखे हों तो कम होते हैं, लेकिन फिर भी बारिश का मौसम चल रहा है, नमी है आजकल के मौसम में, तो क्यों रिस्क लेना है। तो मैं अभी इसमें से 19 या 20 केजी गेहूं साफ़ कर लूँगी और बाकी के छोड़ दूँगी। जब आटा ये वाला ख़त्म होने का होगा तब बाद में पिसवा लूँगी। और फिर ये है कि अभी जैसे पोछा वगैरह लगाना है, झाड़ू कुछ एरिया में मैंने लगा दी है, थोड़ा सा ये वाला एरिया मैंने छोड़ रखा है कि एक बार गेहूँ साफ़ कर लेती हूँ और फिर मैं बाद में यहाँ झाड़ू लगा के और फिर पोछा लगा दूँगी तो साफ़ सफाई हो जाएगी। और इस टाइम पे विशाल के पापा जी गए हुए हैं सब्जी मंडी सब्जियां लेने के लिए, क्योंकि सब्जी मंडी तो सुबह 4 बजे ही ओपन हो जाती है। तो मैंने इनसे कहा कि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो आप सुबह जल्दी जाओ और ज़्यादा धूप होने से पहले ही सब्जियां लेकर आ जाओगे। कुछ ये भी है कि आज सब्जी बनाने के लिए कुछ नहीं था, अगर टमाटर हरी मिर्च होते हैं ना तो काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। राजमा भिगो दो, छोले, काले चने, दाल, कुछ भी बन जाता है। आलू होते हैं तो आलू भी बन जाते हैं, बट टमाटर और हरी मिर्च के बिना तो कोई भी सब्ज़ी अच्छे से नहीं बन पाती है। और ये देखिए, मैंने अपना सब ये काम निपटाया तब तक ये भी सब्जियां लेकर आ गए। तो अभी सबसे पहले तो मैं इन सब्जियों को सिंक में डाल देती हूँ, क्योंकि मैं इनको वॉश करूँगी। और मेरी आदत है सब्जियां फ्रूट जब आते हैं मार्केट से तो मैं इनको बिना वॉश किए फ्रिज में नहीं रखती हूँ,
क्योंकि हम कई बार सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि जैसे ही मार्केट से सब्जी आती हैं, फ्रूट आते हैं, हम उनको पॉलीथीन में ही छोड़ देते हैं या उसी पॉलीथीन को उठाकर फ्रिज में रख देते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि एक तो आजकल बारिश का मौसम है और कुछ जैसे सब्जी मंडी में जब सब्जी या फ्रूट आते हैं तो बहुत सारे लोगों के हाथों में से होकर ये चीज़ें गुजरती हैं और तब कहीं जाकर वो हम तक पहुंचती हैं। तो आप सोचिए कि कितने हाथों के बैक्टीरिया इन तक पहुंच जाते हैं। हो सके तो नमक के पानी से या सोडे के पानी से या गुनगुने पानी से जैसे इनको वॉश करना चाहिए। तो मैं जैसे सिंक में डाल देती हूँ और फिर नमक वगैरह थोड़ा सा इनके ऊपर छिड़क देती हूँ और फिर इनको अच्छे से वॉश करके, और मेरे पास टोकरियाँ हैं उनमें डाल देती हूँ। जब मेरी सब्जियां बिल्कुल अच्छे से सूख जाती हैं तब मैं इनको फ्रीज में लगाती हूँ, और बाई चांस जैसे कोई सब्ज़ी नीचे वाली गीली रह भी जाती है तो कॉटन के कपड़े से उसको पोंछ लेती हूँ और फिर मैं उसको फ्रीज में रखती हूँ। क्योंकि अगर मान लिया सब्जियां गीली हैं और उसको हम फ्रीज में रख देते हैं तो इससे क्या होता है कि एक सब्जी गीली है, एक सूख चुकी है, तो वो दूसरी वाली को भी गला देती है। इससे हमारी सब्जियां सड़नी शुरू हो जाती हैं। और अभी तो मैं सासू माँ को पपीता काट के दूंगी, क्योंकि आज पपीता भी ख़त्म हो गया था और हमारी सासू माँ को डेली पपीता चाहिए होता है। एक दिन भी नागा नहीं होता है, उनको हर रोज़ देना होता है। तो ये अभी लेकर आए हैं तो मैं ये पपीता भी काट के दे देती हूँ। और एक बहन के कई बार कमेंट्स आ चुके हैं और उनका एक ही कमेंट्स होता है कि जैसे हम मार्केट से सब्जियां लाते हैं, फल लाते हैं, दूध लाते हैं, तो दुकानदारों की आदत होती है कि जब नोट गिनते हैं तो अंगूठा जीभ पे लगा के तब वो नोट गिनते हैं। फिर उन्हीं हाथों से वो हमें सब्जियां, फल या दूध जो भी लेते हैं वो डाल के दे देते हैं। पॉलीथीन वगैरह खोलते हैं तो उसको भी जैसे मान लिया थूक लगाते हैं हाथ अंगूठे पर और फिर उसको ओपन करते हैं। तो क्या हमारी सब्जी, फ्रूट, दूध की थैली वगैरह झूठी हो जाती हैं? तो हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हमें तो भगवान को भोग भी लगाना होता है। तो बहन, इसके लिए मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगी। एक तो जैसे आजकल ज़्यादातर लोगों ने अपनी आदतें चेंज कर ली हैं। जिनको ज़्यादा नोट गिनने होते हैं वो अपने लिए एक होती है अलग फॉर्म सी होती है, उसको पास में रखते हैं, उसमें अंगूठा लगाते हैं और नोट गिनते हैं। बट फिर भी कोई दुकानदार ऐसा करता है कि वो अंगूठा जीभ पे लगा के नोट गिनता है, तो आप उसको टोक दीजिए कि भाई साहब ऐसा ना कीजिए, ये गलत आदत है, इससे आपको भी बीमारी होगी। क्योंकि नोट भी बहुत सारे लोगों के हाथों से गुजरते हैं, तो वो आपकी जीभ पर बैक्टीरिया जा रहे हैं, आपको भी बीमारियां होंगी और इससे हमारा भी सब कुछ झूठा हो रहा है। तो आप इसे ना कीजिए। दूसरा बहन ये है कि हम किस किस चीज़ से बचेंगे। सारी चीज़ें ही तो हम बाहर से लेकर आते हैं, कौन किस टाइप से काम करता है आधे को तो चलो हम देख लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें जैसे फैक्ट्रियों में, कंपनियों में बनकर आती हैं, वहाँ पर कारीगर कैसे कैसे काम करते हैं हमें नहीं समझ होता है। तो हमें क्या होता है कि अपने आप ये ध्यान में रखना होगा कि हमें भगवान को भोग लगाना है। तो आप अपने फल, सब्जियों को, दूध की थैली को सबसे पहले घर आते ही उनको अच्छे से धो लीजिए और धोने के बाद उनको यूज कीजिए। क्योंकि कहते हैं ना, जैसे आपने एक भजन सुना होगा कि फूल चढ़ाऊँ मैं भोले, वो भी भंवरे का झूठा है। फल चढ़ाऊँ मैं भोले, तो वो भी तोते का झूठा है। अपना मन चढ़ाऊँ मैं भोले, तो ये भी विषय विकारों से भरा पड़ा है। तो बहन, हम इन चीज़ों से इस तरह से नहीं बच सकते हैं। बस सावधानी पूर्वक उनको अच्छे से धो लीजिए। और जब हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं तो बिना तुलसी दल के भगवान को भोग नहीं चढ़ता है। आप जो भी भोग लगाएं तुलसी दल के साथ लगाएं तो वो अपने आप ही पवित्र हो जाता है। तो आप इस तरीके से कीजिए। और ये देखिए, मैंने अपने जो है दिन में कपड़े वगैरह सब धोकर सुखा दिए थे और ये अभी लगभग शाम के 5 बजे का टाइम है। और जो ऊपर मैंने अनाज की उस दिन टंकी दिखाई थी आपको, ड्रम में भर के रखी थी उस दिन, तो वो मुझे ऐसे रखा हुआ ठीक नहीं लग रहा है। एक तो ओपन बरांडा है, वहाँ पे धूल मिट्टी ज़्यादा लगेगी। तो मैंने सोचा कि मेरे पास ये काफ़ी सारी पुरानी बेडशीट इकट्ठी हो गई हैं, तो मैंने इनसे 2 कूलर के कवर बना दिए हैं, एक वॉशिंग मशीन का बना दिया है और एक मैं ये राउंड टाइप का जैसे ड्राम है ना, उसी टाइप का कवर बना लेती हूँ और उसे अच्छे से कवर कर दूँगी। तो उस पर धूल मिट्टी भी नहीं जमेगी और वो जैसे रखा हुआ है ना बाहर,
जैसे भी आमने सामने से दिखे तो वो गंदा नहीं लगेगा, थोड़ा सा उसकी लुक भी अच्छी आएगी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसके लिए कवर बना देती हूँ। तो अभी लगभग ये कवर मेरा बनके हो गया है तैयार, और मैं इसे अभी साथ के साथ ही वहाँ ले जाके और ड्रम पर डाल दूँगी। तो ये वाला काम भी हो जाएगा, और कोई भी काम करना मुश्किल नहीं होता है, बस नाप लेना आना चाहिए चीज़ का। एक बहन ने कमेंट्स किया था कि फ्रिज का कवर बनाना बता दीजिए। तो वैसे मुझे तो अपने फ्रिज के लिए कवर की कोई आवश्यकता नहीं है, कभी टाइम मिला तो वैसे मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो चलिए अब मैं इसे ड्रम पर पहना देती हूँ। यहाँ ऊपर मंजू आई हुई है तो थोड़ी सी मैं उसकी हेल्प ले लूँगी, क्योंकि अकेले से शायद नहीं हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे। बाय बाय। खुश रहिए और आप सब अपना अपना ध्यान रखिए। और ड्रम पे लगाया हुआ कवर आप सबको कैसा लगा, आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।